अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नेशनल एमटी कैट 2021 कि उसमें हमारे पास स्पेशली रिपीटर्स और फ्रेशर्स जो है वो किस तरह से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर नेशनल एमटी कैट 2022। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं विद सम मोटिवेशनल कोटेशंस। टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। दिस मीन्स दैट आज आपके पास वक्त है कि आप लोग अपना फ्यूचर बना लें या वो आप बन जाएं जो आप चाहते हैं। सो आपके पास अभी टाइम है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। हाँ, तो उसके लिए ये है कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो उठाने पड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि बिग जर्नीज बिगिन विद द स्मॉल स्टेप्स एंड फॉलो योर ड्रीम्स बिकॉज दे नो द वे। तो बात करते हैं कि एक रिपीटर स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो होनी चाहिए, या वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो कि एक रिपीटर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ दैट कि हमारे पास आपने स्ट्रिक्ट रहना है टू यूर डिसीजन। मीन्स दैट अगर आप लोगों ने जो है वो ये डिसाइड कर लिया है कि आप लोग रिपीट कर रहे हैं, आप लोग एक गैप ईयर ले रहे हैं, तो आप लोग उस चीज़ पर स्ट्रिक्ट हो जाओ, उस पर बाउंड हो जाओ। ठीक है। उसके अलावा आप कुछ न सोचो। एक मरतबा आपने डिसाइड कर लिया है तो बस कर लिया है, जस्ट गो फॉर इट। उसके बाद नेक्स्ट है डोंट लुक बैक। दिस मीन्स दैट पास्ट में आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है आप लोग उसको भूल जाओ, पीछे ना देखो। आप लोग प्रेजेंट पर फोकस करो और अपना फ्यूचर बनाओ। दैट इज़ इट। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों का सिर्फ एक ही मोटो होना चाहिए कि आई एम गोना वर्क हार्डर दैट आई नेवर एवर डिड। दैट इज़ इट। स्टॉप ओवर थिंकिंग। दिस मीन्स दैट आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है पास्ट में उसको भूल जाओ, प्रेजेंट पर फोकस करो और अपना फ्यूचर बनाओ। दैट इज़ इट। ठीक है। ओवर थिंकिंग क्या करती है? आपको जस्ट डिमोटिवेट करती है, नेगेटिविटी फैलाती है। जब बंदा डिमोटिवेट होता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो फोकस नहीं कर सकता। सो ओवर थिंकिंग आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है। आप लोगों ने पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो रखनी है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम नाउ। दिस मीन्स दैट अब आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जो कुछ हो गया है, जो कुछ आप लोगों ने टाइम वेस्ट करना था वो कर दिया है। अब आज से आप लोग ये डिसाइड कर लो कि आइंदा के बाद आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और नेगेटिव थिंकिंग जो है वो नहीं रखनी। पॉजिटिव सोचोगे और अपनी जो है वो स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को, अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करोगे। दैट इज़ इट। सो फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। मीन्स दैट प्रेजेंट पर फोकस करेंगे, पास्ट को याद नहीं रखेंगे और फ्यूचर बनाएंगे अपना। ठीक है। और जो टाइम हमें मिला है, जो गोल्डन टाइम हमें मिला है, हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे और अपना मेरिट बनाएंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे। दैट्स इट। सो डोंट फील लो, स्टार्ट योर न्यू प्रिपरेशन विद द न्यू जील। आप लोगों ने लो बिल्कुल भी फील नहीं करना। जो कुछ होना था वो हो गया है। ठीक है। उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो वो पीछे जो आपके साथ हो चुका है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है कि पास्ट को नहीं सोचना और जो है वो डोंट फील लो, कम नहीं सोचना। आप लोगों ने बड़ा सोचना है कि आप लोग कर सकते हो, आप लोग करोगे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। और आप लोगों ने अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करना है एक न्यू इंथ्यूज़म के साथ, एक न्यू जील के साथ, एक न्यू पॉजिटिविटी के साथ और एक न्यू मोटिवेशन के साथ। डोंट रिपीट द मिस्टेक यू मेड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन इन द लास्ट अटैम्प्ट। स्पेशली एक रिपीटर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी मिस्टेक्स को ना दोहराए जो कि उसने लास्ट अटैम्प्ट में जो है वो की थी। ठीक है। उनको कोशिश करे, अपने वीक एरियाज को कवर करने की कोशिश करे। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फास्ट। आप लोगों ने क्या करना है, एक हफ्ता या 2 हफ्ते लेने हैं, उसमें आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स करना है, चिल करना है और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं जो है वो एक गैप ईयर ले रहा हूँ और उसको मैं अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करूँगा। जो कि पास्ट में हो चुका है मैं उसको जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, अपने प्रेजेंट पर बिलीव करूँगा, अपने प्रेजेंट पर फोकस करूँगा और अपना फ्यूचर बनाऊँगा। दैट इज़ इट। तो इसके लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आप लोग 1-2 हफ्ते लो और उसमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। री-एनर्जाइज योर सेल्फ एंड स्टार्ट योर न्यू प्रिपरेशन, स्टार्ट योर न्यू जर्नी। आप लोगों ने क्या करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है, नेगेटिविटी को दूर करना है, डिमोटिवेशन को अपने आप से हटाना है। ठीक है। उन तमाम चीज़ों को हटाना है जो कि आपको डिट्रैक्ट करती हैं, डिमोरलाइज करती हैं। आप लोगों ने जो है वो मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है।
और एक न्यू एनर्जी के साथ अपनी न्यू प्रिपरेशन, अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करना है। यूर मेन कंपटीशन इज़ विद योर ओन सेल्फ। आप लोगों का कंपटीशन आप लोगों के अपने साथ है सबसे ज़्यादा। आप लोगों ने वो मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं दोहरानी जो कि आप लोगों ने लास्ट ईयर दोहराई थी, ठीक है। सो इसके लिए भी आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर रहना है। पास्ट को भूलना है, प्रेजेंट पर फोकस करना है, प्रेजेंट में हार्ड वर्क करनी है, ठीक है, और फ्यूचर बनाना है। क्योंकि हार्ड वर्क बीट द टैलेंट्स व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। क्योंकि ये जो सक्सेस होती है ना, ये हार्ड वर्क डिमांड करती है, प्रेसिस्टेंस डिमांड करती है, लेट नाइट्स, रिजेक्शंस, सेक्रीफाइसेस, डिसिप्लिन्स, क्रिटिसिजम्स, डाउट्स, फेलियर्स और ये रिस्क्स डिमांड करती है, तब जाकर ये सक्सेस मिलती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग। तो फर्स्ट वन इज़ दैट कि हमारे पास सेल्फ एनालिसिस, यानी कि पॉइंट आउट यूर वीकनेसेस। आप लोगों ने अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है, अपने उन वीक एरियाज़ को जो है वो पॉइंट आउट करना है कि आप लोग कौन कौन से एरियाज़ में या वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के वीक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है कि उनकी वीक एरियाज़ की आप लोगों ने लिस्ट बना देनी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह के लास्ट अटैम्प्ट में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, कैलकुलेशंस में मसला था, आप लोग जो है वो क्विकली जो है वो कैलकुलेशंस नहीं कर सकते थे, न्यूमेरिकल्स की समझ नहीं आती थी, तो उन वीक एरियाज़ को आप लोगों ने क्या करना है कि लिस्ट बनानी है उनकी, और फर्स्ट ऑफ ऑल उन वीक एरियाज़ पर आप लोगों ने काम करना है। उसके बाद फर्दर फॉर एग्जांपल लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने जो है वो प्रीवियस ईयर में सेल्फ स्टडी नहीं की थी, तो इस मरतबा उसको चाहिए कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करे। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के लास्ट अटैम्प्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था जिसकी वजह से उसको लगता था कि उसका जो है वो टेस्ट जो है वो उसने क्वालिफाई नहीं किया, तो इस मरतबा उसको चाहिए कि वो अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर ले। अब ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इस तरह से आप लोगों ने भी क्या करना है कि अपने वीक एरियाज़ को जो है वो पॉइंट आउट करना है, अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है, उनके नोट्स बनाने हैं, उनके पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, अपने पास लिख लेने हैं, और उन एरियाज़ पर आप लोगों ने काम करना है, तब जाकर आप लोग जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है अपनी मेरिट बना सकोगे। अदरवाइज़ अगर आप सेम मिस्टेक को जो है वो रिपीट करते जाओगे तो आप 4 मरतबा रिपीट करो, 5 मरतबा रिपीट करो, आप लोगों का नाम मेरिट में नहीं आने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि अपने उन वीक एरियाज़ को कवर करने हैं, ठीक है, उन पर ग्रिप हासिल करनी है। दैट्स इट। अब यहाँ पर ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, ये मैंने बिल्कुल सोच समझ कर बनाई हैं। इसमें मैंने जो जो कोटेशन ऐड किए आप उनको मस्त पढ़ें। इसी तरह आप लोग फर्दर और भी मोटिवेशन आप लोग सर्च करें और उनको पढ़ें, आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखें, ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें। क्योंकि ये मेडिकल की फील्ड ऐसी है कि इसमें बंदे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाती है, बंदा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, तो आप लोगों ने अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। मैंने ये स्लाइड्स में कुछ मोटिवेशनल कोटेशंस ऐड की हैं, आप लोग इनको भी पढ़ें। इसके अलावा फर्दर जब भी आप डिमोटिवेट हों, आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो, तो आप लोगों ने जो है वो अपने लिए सर्चिंग करनी है, ठीक है। यूट्यूब पर डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, या आप लोगों ने डिफरेंट स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ अवेलेबल होती हैं डिफरेंट फेसबुक पेजेस पर या कहीं पर भी, तो आप लोग वो पढ़ा करें, वो देखा करें, ठीक है। वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, ठीक है। और आप लोग जो है वो फिर अपने लिए भी जो है वो कुछ सोचना शुरू कर लेंगे कि काश मैं भी जो है वो मेडिकल के उसमें कॉलेज में जो है वो नेक्स्ट ईयर मेरा मेरिट बन जाए, और क्या जो है वो मतलब कि क्या वो मोमेंट्स होंगे कि जब वाइट कोट सेरेमनी होगी, ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, या जिस वक्त मुझे पहला वाइट कोट पहनाया जाएगा। तो मीन्स दैट इस तरह की थॉट्स आप भी मतलब कि सोचा करें, ये बंदे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, ठीक है। और ये मोटिवेशनल कोटेशंस यहाँ पर ऐड करने का सिर्फ यही मकसद है। नेक्स्ट बात करते हैं, शुड आई ज्वाइन द अकेडमी और डू सेल्फ प्रिपरेशन एट द होम। तो इस पर हम लोग पहले भी एक वीडियो में डिटेल पर डिस्कशन कर चुके हैं कि ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना होता है, ठीक है। क्या आप लोगों ने रिपीटेड सेशन जो है वो ज्वाइन करनी है या सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने खुद सोचनी होती है, ठीक है। आप लोगों ने ये डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर ओन कंफर्ट, ठीक है। अगर आप लोग घर पर सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो आप लोग जो है वो सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स वीक्स हैं, बहुत से एरियाज आप लोगों के वीक है, तो आप लोगों को फिर अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट रिपीटेड सेशंस जो है वो डिफरेंट अकेडमीज जो है वो करती हैं, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों ने वो चीज़ जो है वो फॉलो करनी है जो कि आपको सूट करती है। अगर उसके बाद अगर अब फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने ये डिसाइड किया है कि उसको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, अब
हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं उसमें, क्या उसको ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या फिजिकल क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। अगर कोई बंदा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेने में कंफर्ट फील करता है, उसको जो है वो ईजीनेस होती है, तो उसको फिर जो है ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ वो फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करे। फिजिकल क्लासेस के अपने बेनिफिट्स हैं, ऑनलाइन के अपने बेनिफिट्स हैं, अब वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। तो ये आपने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो ये चीज़ जो है वो डिसाइड कर लेनी है, ठीक है, कि आप लोगों को अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, ये आप लोग बैठ के लिखें। फिर आप लोगों को खुद जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मुझे अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों को अकेडमी ज्वाइन करनी है, फिर आप लोग ये पॉइंट्स लिखें कि क्या मुझे फ़िज़िकल ज्वाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। अब फिज़िकल क्लासेस के क्या फ़ायदे हैं, ऑनलाइन के क्या फ़ायदे हैं, ये बैठ कर आप लिखें। फिर जो आपको बेहतर लगता है आप उस साइट पर जाएँ। अब जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो ये डिसाइड किया है कि उनको तो अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, वो बात तो ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि उनको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों ने अपने टाइम को अपने जो आपको टाइम मिला है घर पर आप बैठे हैं, तो आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अब एक स्टूडेंट के सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें उसको क्लियर नहीं होती। हर एक स्टूडेंट के कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ वीक एरियाज़ होते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट को कोई एक चैप्टर जो है वो नहीं आता, उसकी समझ नहीं आती, उसकी कैलकुलेशन में मसला है, तो डिफरेंट अकेडमीज़ के जो है वो लेक्चर्स यूट्यूब्स पे या डिफरेंट डिराइव्स में मिल जाते हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन करने का सोचा होगा, लेकिन एकेडमी की क्लासेस उनकी स्टार्ट नहीं हुई। मोस्टली जो है वो एकेडमीज़ के रिपीटेड सेशंस जो है वो दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट होते हैं। अगर आप लोगों के एकेडमी की जो है वो क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने घर पर वो चैप्टर्स क्लियर करने हैं, वो चैप्टर्स रीड आउट करने हैं जो कि आप लोगों के वीक चैप्टर्स हैं, ताकि जब अकेडमी में वो टीचर आपको पढ़ाएगा तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इफ़ एकेडमिक क्लासेस हैव नॉट स्टार्टेड येट, स्टडी योर वीक चैप्टर्स ऑन योर ऑन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बुक्स एंड नोट्स पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इस टॉपिक पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल से बात की है। वो वीडियो का लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पर हम लोग छोटी सी बात करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो अपने न्यू नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर बनाए हुए थे उसी को आप लोग यूज़ कर रहे हो, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने न्यू नोट्स बनाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है वो आप लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े वीक थे, आप लोगों की नॉलेज थोड़ी कम थी, वो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली बनाए हुए थे। अब आप लोगों का मतलब कि लेवल थोड़ा और है, कॉन्सेप्ट्स थोड़े और तरह के हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने लिए न्यू नोट्स बनाने हैं और उनको जो है वो यूज़ करना है। इसके अलावा फर्दर जो है वो हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट बुक्स की या मेन सोर्स की। तो आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो आप लोगों का मेन सोर्स है। पहले आप लोगों ने अपनी वो बुक्स रीड करनी जो आप लोगों ने अपने एफएससी में पढ़ी थी, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो किसी दूसरी बुक पर जो है वो जंप करना है, ठीक है। आप लोगों की अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो आप लोगों का मेन सोर्स है, दैट्स इट। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा केपीके से है, पहले वो अपनी केपीके की बुक्स पढ़ेगा। अगर कोई पंजाब से है तो वो अपनी पहले पंजाब की टेक्स्ट बुक कवर करेगा, उसके बाद वो फेडरल की बुक्स पर आएगा। उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस बुक्स की बात करते हैं। इस पर भी जो है वो ऑलरेडी जो है वो डिटेल में बात हो चुकी थी किसी वीडियो में, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं कि जो बुक्स यहाँ पर रिकमेंडेड बुक्स हैं ये डिफरेंट टॉपर्स की हैं। जब उनका इंटरव्यू होता है तो उनसे पूछा जाता है तो वो इन्हीं बुक्स का कहते हैं। तो टिप्स टिप्स स्टेप्स, ये बुक्स जो है वो अच्छी बुक्स हैं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा आप लोग पीएमसी या टिप्स 2021 के पेड प्रैक्टिस टेस्ट्स भी देख सकते हो। पीएमसी के टेस्ट एमसीक्यूज़ जो कि ये लास्ट ईयर हुए थे ये भी देख सकते हो। यूएचएस और नम्स के पास पेपर्स भी आप लोग देख सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा फर्दर आप लोगों को कोई बुक अच्छी लगती है जो कि मतलब कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर रही है, तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने यही बुक्स यूज़ करनी है, लेकिन इन बुक्स को आप लोगों ने एक नज़र देख लेना है, इंशाल्लाह जो है आप लोगों को फ़ायदा देंगी। हाँ, इसके अलावा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आप लोग बहुत ज़्यादा किया करें, ठीक है। जब भी आप किसी रिपीटर से पूछते हैं या किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछते हैं जो कि मेडिकल कॉलेज के अंदर हो, तो आप लोगों को एक टिप लाजमी देगा कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस मैक्सिमम टू मैक्सिमम करो। क्योंकि अब फाइनल पेपर में, फाइनल हमारा जो मेन टेस्ट होता है उसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज़ का टेस्ट ही देना होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, हम लोगों को एमसीक्यू से डील करना आता होगा, तो हम लोग उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। अदरवाइज़ हम लोग जितने मर्जी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, अगर हम लोग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करते तो हम लोग अपने मेन टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस मस्ट है। जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइम टेबल एंड प्लानिंग्स पर, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि मेक योर ओन टाइम टेबल, सेट डेली टारगेट्स एंड चेज दैम।
गिव योर सेल्फ सम रिलैक्सेशन ऑन वीकेंड्स। तो टाइम टेबल और प्लानिंग्स के हवाले से बात इस तरह से है कि आप लोग ने अपना टाइम टेबल खुद बनाना है, ठीक है, खुद डिसाइड करना है, क्योंकि हर एक बंदे का प्लानिंग्स वगैरह रूटीन वगैरह थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है, एक दूसरे से। सो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है। अब उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि डेली की बेसिस पर उसमें कुछ टारगेट्स रखने हैं और उनको चेज़ करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप लोग उन टारगेट्स को नेक्स्ट डे पर वो कर लो, ठीक है, लिख लो। लेकिन आप लोगों ने अपने लिए दिन में छोटे छोटे टारगेट्स लाजमी सेट करने हैं। जब आप लोग वो टारगेट्स अचीव करते हो तो बंदा मोटिवेट होता है कि हाँ जी मैंने ये टारगेट अचीव किया, अब मैं फर्दर भी जो है वो उस पर काम करूँगा। तो ये बंदे को एक मतलब कि मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फर्दर है कि गिव योर सेल्फ सम रिलैक्सेशंस ऑन द वीकेंड्स, मीन्स दैट कि आप लोगों ने जो है वो कंटिन्यूसली कंसेक्टिवली जो है वो स्टडी नहीं करनी। आप लोगों ने दिन में भी कुछ वक्त जो है मुकर्रर करना है फॉर योर रिलैक्सेशंस, ठीक है, चिल के लिए। और वीक पर भी, वीकेंड पर भी आप लोग जो है वो ये अपने लिए रिलैक्सेशंस के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेस्ट होता है, क्योंकि लगातार स्टडी करना भी ये बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो बिट्स दिमाग में नहीं बैठ रहा होता, उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा होता। सो हमें ये चाहिए कि हम लोग डेली बेसिस पर भी जो है वो स्मॉल चंक्स की ब्रेक्स लें और वीकेंड्स पर भी जो है वो अपने लिए जो है वो कुछ रिलैक्सेशन का टाइम लाजमी निकालें। जब हम लोग एक गैप ईयर लेते हैं तो बंदे को थोड़ी बहुत स्ट्रेस होती है, एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, प्रेशर होता है बंदे पर, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें ये मेडिकल प्रोफेशन में कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने इनको ओवरकम कैसे करना है। सो हाउ टू ओवरकम, तो आप लोगों का इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप लोगों का खुदा के साथ, गॉड के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और अपने खुदा पर यकीन रखना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है ये टेम्प्रेरी है, ठीक है। इसके बाद जो कुछ आपको मिलेगा तो वो वर्थ इट होगा इंशाल्लाह एट द एंड। और आप लोग क्या करें, कनेक्ट विद द थिंग्स, आप उन चीज़ों के साथ ज़्यादा कनेक्शन रखें जो आप लोगों को मोटिवेट करती हैं, जो आप लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं, बजाय इसके कि आप लोग जो है नेगेटिविटी की तरफ जाएँ या डिमोटिवेशन की तरफ जाएँ, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ उन्हीं चीज़ों के साथ जो है वो कनेक्शन रखने जो आप लोगों को क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं, आप लोगों को पॉजिटिविटी प्रोवाइड करती हैं। आप लोगों ने सेल्फ बिलीव करना है कि आई कैन डू इट, ठीक है, आप लोग कर सकते हो और मैं करूँगा, ठीक है। एंड अ कैन डू एटीट्यूड विल मेक यू एक्सेल, ठीक है। ये मोटो जो है, ये लोगो जो है, ये आप लोगों को एक्सेल करता है, ये आप लोगों को आगे जो है वो प्रोसीड करता है। और इस चीज़ पर आप लोगों को काबू खुद करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बाहर से बंदा नहीं आएगा जो कि आप लोगों को टेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी में से निकालेगा, ठीक है। आप लोगों ने खुद निकलना होगा इसमें से। और कैसे निकलना होगा वो मैं ऊपर बता चुका हूँ। उसके बाद हम लोग फर्दर बात करेंगे व्हेन टू स्टार्ट प्रॉपर स्टडी, व्हेन टू कवर द सिलेबस एंड व्हेन टू डू द रिविजन्स। इन दो तीन क्वेश्चंस पर हम लोग फर्दर बात करते हैं। तो यार वैसे एम डी कैट की एक्सपेक्टेड जो मंथ होता है वो सितंबर या अक्टूबर होता है, या फिर अगर बहुत ही लेट हो तो वो नवंबर होता है, ठीक है। इससे मज़ीद फर्दर लेट नहीं होता। तो अगर उस तरह से हम लोग देखें तो हमारे पास टोटल एक रिपीटर स्टूडेंट को 8 से 9 महीने मिलते हैं, और एक फ्रेशर स्टूडेंट को एफएससी के एग्ज़ाम्स के बाद मे भी उसको 2 to 3 मंथ्स जो है वो प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं। एक रिपीटर स्टूडेंट के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो ये एज होता है, टाइम उसको जो है वो मिल जाता है अगर उसको ये अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करे। तो अगर देखा जाए, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट दिसंबर या जनवरी से जो है वो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करता है, तो पहले वो क्या कर दीजिए, पहले 3 महीने फॉर एग्जांपल अगर वो दिसंबर से करते हैं तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में वो अपनी बुक्स को जो है वो एक मरतबा थॉरोली रीड करे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे, अपनी वीक एरियाज़ पर वीक पॉइंट्स को कवर करे, ठीक है। तो इस तरह से वो 3 महीने में जो है वो अपना पूरा एक मरतबा कोर्स को रिवाइज कर सकता है। और इस रिवीजन के दौरान वो साथ में कोई एक कदम सीक्यूज़ की बुक्स भी जो है वो साथ में एज अ प्रैक्टिस जो है वो सॉल्व कर सकता है। फर्दर जो है वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो अपनी सेकंड जो है वो रिवीजन कर सकता है, और अगले 2 मंथ्स में वो अपनी थर्ड रिवीजन्स कर सकता है। लास्ट पे अगर उसके पास अगर फिर जब टाइम होता है, जब हमारे पास टेस्ट की डेट्स वगैरह वो आ जाती हैं, तो तब वो है जो उसको चाहिए कि वो अपनी क्विक रिवीजन स्टार्ट करे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस करे। डिफरेंट किस्म की एकेडमीज़ प्रैक्टिस टेस्ट, संडे टेस्ट्स कंडक्ट कर रही होती हैं, उसमें वो अपीयर हो। तो इस तरह से वो जो है वो अपने पूरे एक ईयर को जो है वो अरेंज कर सकता है और अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है फॉर द नेक्स्ट ईयर।
तो ये जो स्टूडेंट्स जो है वो एक गैप ईयर लेते हैं, एक पूरा साल ज़ाया करते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर जो है वो टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो ये एक किस्म का रिस्क भी होता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करे तो आखिर में इसका फ्रूट उसको मिल जाता है। ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी बट एट द एंड इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। द की टू सक्सेस इज़ टू स्टार्ट बिफोर यू रेडी। ठीक है, बिकॉज इफ़ यू वेट फॉर रेडी यू विल नेवर स्टार्ट। इसके अलावा फर्दर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लिया करें, या आप लोगों की कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी बता दिया करें ताकि हम लोग उस पर एक वीडियो बना सकें। और लास्ट पे यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।